मुनि अष्टावक्र कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्र का बोधोहम ज्ञान खगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। अर्थात, हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो जा। अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पाश में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती। किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूं, बोध मात्र हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त हो जा, सुखी हो जा। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है। वहां एलोपैथी की दवा काम नहीं करती। भूत का इलाज भोपे ही कर सकते हैं। वहां बाबा जी की धुनी की राख ही काम देगी। डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। साधन काम नहीं आते। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, निस्संगो निष्क्रियोसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हिते बंधः समाधिम मनुतिष्ठसि। अर्थात, तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे खोज कर तुझे पाना नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं,
श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से तो भ्रांति हटती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहां है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्वबोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति मात्र है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। अतः तो समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी हुई है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं है। यह वासना ही तो बंधन है। चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू तो निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं। वह न पापी है न पुण्यात्मा, न साधु है न असाधु। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे जा चुके। तू तो दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है। यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, त्वया व्याप्तम इदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम। अर्थात यह संसार तुझमें व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र इसमें आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए, संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है, एवं यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तुझसे ही व्याप्त है। इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है। इसका स्पंदन तेरा ही स्पंदन है। इसकी धड़कन ही तेरी धड़कन है। इसका फैलाव तेरा ही फैलाव है। इसकी चेतना तेरी ही चेतना है। इसका सौंदर्य तेरा ही सौंदर्य है। इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है। सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो अनेकता दिखाई दे रही है, उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, जो इसका एक रस नियम है, जिससे इसमें एक तादात्म्य दिखाई देता है। तू ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः तू अपने को शरीर आदि समझकर क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है।
एवं आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है, इसलिए सब में एक सूत्रता है। आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञान है ही, किंतु अपने को शरीर मानना महाज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ को क्षुद्र चित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को ही नहीं समझता। स्वामी राम तीर्थ इसलिए अपने को बादशाह कहते थे। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। अर्थात तो निरपेक्ष है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला होकर रहे। अष्टावक्र राजा जनक को आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। तू तो विकार रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, तथा जन्म और मरण ये देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है। इसी के कारण तू अपने को परमुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्म स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण सब राजनीति है, जो मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है। मनुष्य की दैविक प्रतिभा का दुरुपयोग है। इसमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही गुण है। तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे क्षुब्ध बनाए हुए है, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, वरन आत्मा में क्षोभ कहां। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र केवल निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान, स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्म चैतन्य तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट
एवं परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ और दिखाई कुछ देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे वैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता, इत्यादि इस साकार जगत से जुड़े अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान आज तक किसी भी विद्वान द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है, परिवर्तन ही उसका स्वभाव है। अतः यह विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। विश्वास के योग्य वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है, केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है और आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उनमें विश्वास न कर। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए होगी, पुनर्जन्म किस लिए होगा। जब महल मिल गए तो झोंपड़े में कौन वापस आना चाहेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व का उपदेश है, सारभूत उपदेश है। वे आगे कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सह तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस आत्मा में ही पूरा जगत प्रतिबिंबित होता है, पूरा जगत भासित होता है। वास्तव में यह संसार है नहीं, केवल हमें दिखाई पड़ता है और आत्मा हमें लगता है कि कहीं छुपा बैठा है। वास्तव में यह सब कुछ आत्मा ही है। यदि हम शांत व निश्चल होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम ये जान लें कि हम कौन हैं, तो हमें मालूम होगा कि हम वही सच्चिदानंद परमात्मा हैं। हमारा स्वरूप उस आत्म स्वरूप से
भिन्न नहीं है, एक है, अभिन्न है। इसलिए तू निश्चल होकर, शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जा, तभी तेरा कल्याण निश्चित है।